सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस की ऐसी हालत देखकर तमाम क्रिकेट दिग्गजों का फूटा गुस्सा। इंग्लैंड क्रिकेट दिग्गज, ऑस्ट्रेलिया और इनफैक्ट भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने एमआई पलटन की ऐसी हालत देखकर हार्दिक पांड्या को लगाई जमकर लताड़। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले पर दिए बड़े बयान जिसे देखकर इंडियन क्रिकेट फैंस तो हैं हैरान। कैसे वो टीम जिनके नाम 5 आईपीएल ट्रॉफी है वो ध्वस्त होती जा रही है, और इसी को लेकर तमाम क्रिकेट दिग्गजों ने हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा पर ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। जी हां, आईपीएल के इतिहास में 10 सालों में रोहित की कप्तानी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी टीम उनके खिलाफ 235 से ऊपर का आंकड़ा छू जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही दूसरे मैच में ही ऐसा हो गया जिसने आईपीएल के इतिहास को पन्नों को उलटफेर कर दिया है। और ऐसा अब मुंबई इंडियंस के खेमे में सब कुछ सही चल नहीं रहा है। एक तो वो गुजरात के अंदर अहमदाबाद स्टेडियम में हार्दिक पांड्या का ट्रोल होना, और उसके बाद हैदराबाद में भी हार्दिक पांड्या के साथ कुछ वैसा ही हुआ। हार्दिक पांड्या की कप्तानी क्लूलेस दिखी, और जिस पर हार्दिक पांड्या पर अब तमाम क्रिकेट दिग्गज, चाहे वो अंग्रेजों के हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भारतीय दिग्गज, तमाम दिग्गज अब अपने अपने बयान दे रहे हैं। और इस मुकाबले के बाद जो क्रिकेट दिग्गजों के रिएक्शंस आए हैं उसे देखकर भारतीय फैंस भौचक्के हैं। हम आपको बताएंगे कैसे और क्या अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है रोहित शर्मा के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कमेंट में बताएं मुंबई का कप्तान आप किसे खिलाड़ी को आपकी राय में देखना चाहते हैं। तो जी हाँ, एक ऐसा मुकाबला, तमाम क्रिकेट दिग्गजों के जो रिएक्शंस आए हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस मुकाबले के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा ये महा रिकॉर्डों का क्यों मुकाबला था। मतलब सनराइजर हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है और मयंक अग्रवाल के सिवाय मतलब 24 बॉल पर 62 रन ट्रेविस हेड। मुंबई की जर्सी नीले रंग की है और नीले रंग की जर्सी पर ट्रेविस हेड का कुछ और ही आंकड़ा होता है, और खासतौर पर जिस टीम के नाम इंडियंस हो। क्रिकेट फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि पहले टेस्ट में इंडिया को झटका दिया था, फिर दिया था इंडियंस क्रिकेट टीम को ओडीआई में, और अब ये जनाब कर रहे हैं टी20 की तैयारी। अभिषेक शर्मा 23 बॉल पर 63 रन की पारी, क्या ही विस्फोटक पारी 273 की स्ट्राइक रेट से 28 बॉल पर 42 रन एडम मार्करम बना लेते हैं, और 34 बॉल पर 80 रन हेनरिक क्लासन। मतलब ये एक ऐसी पिच थी जिस पर सड़क भी शर्मा जाए कि सपाट मैं कहां, ये जो पिच है मुझसे भी सपाट है, मैं तो ऐसे ही बदनाम हो रहा था। लेकिन ऐसे में 277 रन आरसीबी वालों का रिकॉर्ड टूट गया। बेचारे आरसीबी वाले इस मुकाबले में हालत तो ऐसी बन गई कि मुंबई के फैंस भी एसआरएच को सपोर्ट कर रहे थे। एसआरएच के फैन तो खैर एसआरएच को सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन आरसीबी के फैन एमआई को सपोर्ट अपने रिकॉर्ड को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन रिकॉर्ड बचने वाला कहां था। हालांकि खेल तो अच्छा मुंबई इंडियंस ने भी दिखाया, लेकिन वो कप्तानी ही थी जिसने हार और जीत का अंतर पैदा कर दिया। दरअसल रोहित शर्मा 12 पे 26, उसके बाद ईशान किशन, नमन धीर, तिलक वर्मा खासतौर पर 34 बॉल पर 64 रन, हार्दिक पांड्या 20 पे 24। मतलब हार्दिक पांड्या की पारी काफी धीमे रही है। टिम डेविड 22 पे 42 और 6 पे 15 रोमारियो सेफर्ट। तो कुल मिलाकर मुंबई इंडियंस 246 रन बनाती है, और जिसकी वजह से मुंबई को 31 रन से हार का सामना करना पड़ता है। अब मुंबई इंडियंस 2 में से 2 मुकाबला हार चुका है, और उसे प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पॉइंट्स टेबल के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, हर रोज आता है, जाके जरूर देखिए हमारे चैनल पर, हर रोज पॉइंट्स टेबल आती है हर मैच के बाद। लेकिन चलिए अब जानते हैं तमाम दिग्गजों के क्या रिएक्शंस आए हैं और किस तरह से दिग्गजों ने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पर फटकार लगाई है। सबसे पहले बता दें कि सनराइजर हैदराबाद की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने लिखा, हैव यू सीन एनीथिंग लाइक दिस एवर बिफोर? क्या आपने ऐसा पहले कभी देखा था? मतलब ये भी कुछ न कुछ अपना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लेकिन माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है। पहले तो उन्होंने कहा, रिमूविंग रोहित एज अ कीपर ऑफ द एमआई पलटन इज वन ऑफ द स्ट्रेंजर्स मूव इन स्पोर्ट्स। उन्होंने स्पोर्ट्स के अंदर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का फैसला एक बहुत बड़ा स्ट्रेंजर बताया है। मतलब साफ तौर पर वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी से खुश नजर नहीं आए। वो हार्दिक पांड्या जिन्हें जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल करना भी नहीं आता, माइकल वॉन ने कहा। फिर उन्होंने हेनरिक क्लासन की तारीफ करी। उन्होंने कहा हेनरिक क्लासन काफी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बहुत शानदार दिख रहे हैं, और जो स्ट्राइक रेट वो व्हाइट बॉल में ला रहे कमाल की है। माइकल वॉन ने
कुल मिलाकर रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का एक एमआई के लिए बहुत बड़ा दिक्कत बताया है। इरफान पठान ने एक ट्वीट्स की बौछार कर दी। अब इरफान पठान का हार्दिक पांड्या से पता नहीं क्या आंकड़ा हो गया है। पहले तो हार्दिक पांड्या को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा द कैप्टेंसी ऑफ हार्दिक पांड्या हैज बीन ऑर्डिनरी टू से एट लीस्ट, मतलब बहुत बहुत खराब कप्तानी हार्दिक पांड्या से दिख रही है। उन्होंने कहा बुमराह को आप गेंदबाजी से बहुत लंबे अरसे से दूर नहीं रख सकते, और ये एक समझने वाली बात है। आप बुमराह को कैसे गेंदबाजी से दूर रख सकते हैं? मिडिल ऑर्डर में बुमराह को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत बुमराह से करते हैं तो एक बात ही अलग होती है। फिर उन्होंने हार्दिक पांड्या को और ट्रोल कर दिया। उन्होंने कहा कि जब पूरी टीम एमआई की टीम ने हर एक बल्लेबाज ने 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, तो और कप्तान हार्दिक पांड्या ने 120 की स्ट्राइक रेट से। कैप्टन कैन नॉट बैट विद द बैटिंग दिस स्ट्राइक रेट एटलीस्ट। अगर आपको मुकाबला जीतना है तो इरफान पठान ने साफ तौर पर यहां हार्दिक पांड्या पर फटकार लगाई है। इरफान पठान खुश नहीं है कि एमआई के कप्तान इरफान पठान ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं, लेकिन केविन पीटरसन जो इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने तो एक अनोखा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आई थिंक दिस इज द बेस्ट बैटिंग डिस्प्ले दैट आई हैव वॉच्ड लाइव इन T20 क्रिकेट। बैटिंग डिस्प्ले इससे अच्छी मैंने T20 क्रिकेट में नहीं देखी है। द स्ट्राइकिंग इज सो प्योर, मतलब क्या ही कमाल का मुकाबला रहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए हैं कि आखिर क्यों रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया और हार्दिक को बनाया गया। उन्होंने कहा कि हार्दिक को जिस तरह से इंडियन क्राउड बूट कर रहा है, मैंने क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम के लिए ऐसा बूट किसी भी प्लेयर के लिए नहीं देखा है। पता नहीं पहले कब हुआ था, पता नहीं आगे फिर कभी होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी के लिए शर्मसार है, इतना खराब। फिर उन्होंने हैदराबाद के क्राउड का भी उसमें भी उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा यार, ये जो हो रहा है ना हार्दिक पांड्या के साथ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि मफाका का भी यहाँ पर डेब्यू कराया गया था, जिस पर डेल स्टेन ने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया और मानो मफाका का वो एक बहुत बड़ा ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने कहा मफाका को रियलाइज हुआ कि डिफरेंस बिटवीन अंडर 19 और द प्रो लीग, मतलब प्रो लीग और अंडर 19 लीग में क्या अंतर होता है उन्हें पता चल गया होगा। डेल स्टेन ने इस तरह का ट्वीट किया। लेकिन स्टीव स्मिथ ने एक बहुत बड़ा बात कही। उन्होंने एसआरएच की जीत के बाद बातचीत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि 13वें ओवर में बुमराह को वापस लाने से वे चूक गए। जब गेंद इस तरह से घूम रही हो तो आपको अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को अपनी इच्छा से पहले वापस लाना होता है। ये चलते फिरते अनुकूल के बारे में है। कुछ विकेट लेने के लिए कोशिश में 15वें-16वें ओवर तक बुमराह को आउट कर देना होता है। स्टीव स्मिथ ने आगे कहा, एक बार जब आप कुछ विकेट हासिल कर लेते हैं तो आप वैसे ही रन रेट को धीमा कर देते हैं। अगर ये लोग अंत में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गेंदबाजी कर रहा है। हमने देखा कि आखिरी 2 ओवरों में वह अभी भी आउट हो गया, इसीलिए अगर वो पहले वापस आते बुमराह और जोखिम लेते तो वास्तव में चीजें कुछ और हो सकती थी। और मैं इस बात से हैरान हूं कि 13वें ओवर तक बुमराह ने सिर्फ 1 ओवर किया है। ये स्टीव स्मिथ का बयान कुछ इस तरह से आया है, मतलब स्टीव स्मिथ खुद भी हैरान थे कि आखिर हो क्या रहा है, ये क्लूनेस कप्तानी कहां से आ रही है।